अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई जेंडर स्टडीज इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तानी सेटिंग। पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडीज की इम्पोर्टेंस क्या है और इसको पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, तो इसको आज समझते हैं। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते। In the Pakistani context, gender studies has significant importance as it educates the people to realize that the status of women in Pakistan and where they stand compared to women in developed countries। देखें, पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडी क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी कंटेक्स्ट के अंदर क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों को, पाकिस्तानियों को एजुकेट करती है ताकि वो इस बात को रियलाइज़ करें, उसको एहसास हो जाए, इन लोगों को एहसास हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन का स्टेटस क्या है। समझ आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन कहाँ पे स्टैंड कर रही है और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वुमेन कहाँ स्टैंड कर रही है, वहाँ पे उनका स्टेटस क्या है। समझ आ रही है। अब जाते हैं, क्योंकि अगर लेंथी क्वेश्चंस आ जाएं 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देयर आर वेरियस जेंडर इश्यूज इन पाकिस्तान सच एज, जैसे कि सबसे पहला जो इशू है, मेन इशू जो हमारे पास है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत ही मेजर इशू है। समझ आ रही है। तो सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, जो इश्यूज मैं मेंशन करने वाला हूँ, आप उसको पेपर के अंदर मेंशन कर ले। समझ आ रही है। सो डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो कॉल्ड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। इसको इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी कहा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, समझ आ रही है। It can be defined as the abusive behavior or act by one partner towards another to gain or maintain control is called domestic violence। कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा एक्ट जब एक पार्टनर, समझ आ रही है, मियाँ और बीवी में से कोई भी एक पार्टनर, समझ आ रही है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसका मकसद दूसरे पार्टनर पे के ऊपर मतलब कंट्रोल रखना हो, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना हो या उसके ऊपर मेंटेन करना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस ही कहेंगे। और इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक होती है फिजिकल वायलेंस, हमारे पास फिजिकल एब्यूज़ कहा जाता है, सेक्सुअल एब्यूज़ भी होता है और इकोनॉमिक एब्यूज़ भी होता है। समझ आ रही है। आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, सिंपल ये समझ ले कि कोई भी ऐसा एक्ट जब एक पार्टनर क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिसका सिर्फ मकसद यही है कि दूसरे पार्टनर को क्या करे, अपने कंट्रोल में ले लें, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। समझ आ रही है। और इन पाकिस्तान 6 in 10 वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। और पाकिस्तान के अंदर 6-7 जो औरतें होती है, 10 में से वो डोमेस्टिक वायलेंस का करंटली क्या है, शिकार है। सिंपल से थोड़ा बहुत अपने अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक जो है लेके आया हूँ ताकि आपको बस समझ आ जाए। समझ आ रही है। दूसरा जो मेजर जेंडर इशू है, आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है जेंडर स्टडी के, क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा जो इशू मैं लेकर आया हूँ वो है फोर्स्ड मैरिज। अब फोर्स्ड मैरिज बेसिकली समझे कि होता क्या है। द मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ वन और बोथ पार्टनर्स इज कॉल्ड फोर्स्ड मैरिज। वो शादी जो एक पार्टनर या दोनों पार्टनर के मर्जी के बगैर हो जाए, उसको हम फोर्स्ड मैरिज कहते हैं। समझ आ रही है। या हस्बैंड लड़के की मर्जी के खिलाफ हो या लड़की की मर्जी के खिलाफ हो या दोनों की मर्जी के खिलाफ अगर शादी हो जाए, उसको हम फोर्स्ड मैरिज कहते हैं। और फोर्स्ड मैरिज जो रूरल एरियाज है उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, और खासकर सीरियस जेंडर इश्यूज विच ऑफन रिजल्ट्स इन डाइवोर्स लेटर। ये जो फोर्स्ड मैरिज होता है ये एक सीरियस जेंडर इशू है, इंतहाई सीरियस जेंडर। वो इसलिए सीरियस इशू है क्योंकि ये बाद में डाइवोर्स का सबब बनता है, बाद में डाइवोर्स हो जाती है। क्योंकि जब पहले से शादी अगर ज़बरदस्ती से हुई है तो जाहिर सी बात है दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लड़ाई और कंफ्लिक्ट होंगे दोनों पार्टनर के दरमियान, और बाद में डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स होगा। समझ आ रही है। और जो तीसरा जो मेजर जेंडर इश्यूज है मेरे नज़दीक जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वह है चाइल्ड मैरिज। द मैरिज बिटवीन अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 18 एंड अनदर चाइल्ड एंड एन एडल्ट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। देखें, जब एक बच्चे
बच्चा मतलब 18 साल से जो कम है उसको हम बच्चा समझते हैं, उसको चाइल्ड समझा जाता है। समझ आ रही है? लॉ और कानून के मुताबिक जो 18 से कम है वो चाइल्ड है। तो जब 18 साल से कम एज के वाले और दूसरा अगर जो बंदा है, जो पार्टनर है, अगर वो भी 18 साल के जो है कम है या उससे ऊपर है, जब ऐसे दो बंदे के दरमियान शादी हो जाती है तो उसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। समझ आ रही है? चाइल्ड मैरिज इज आल्सो अ सीरियस जेंडर इशू इन पाकिस्तान एंड रिजल्ट इन डाइवोर्स लेटर। और ये जो चाइल्ड मैरिज है, ये क्या होता है, ये भी हमारे पास डाइवोर्स का एक अहम काज है, बहुत सीरियस जो है, एक मेजर काज जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता है, जो कि एक मेजर काज है हमारे पास डाइवोर्स का। समझ आ रही है? क्योंकि दोनों पार्टनर जो होते हैं वो मिच्योर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को इमोशन को नहीं समझते हैं, वो अपने घर को, मतलब जो हस्बैंड होता है वो तो एज से कम होता है तो वो घर को नहीं चला पाता, तो बाद में जो है डाइवोर्स की तरफ जो है कन्फ्लिक्ट और डाइवोर्स की तरफ जो है एक इंसान को ले जाता है। जो चौथा जो हमारे पास जो जेंडर इश्यू है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये एक जर्नल टॉपिक है, समझ आ रही है? डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है बेसिकली? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो अ सीरियस जेंडर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान वेयर जेंडर इज प्रेफर्ड ओवर अनदर। जब हम एक जेंडर को किसी दूसरे जेंडर के ऊपर क्या करते हैं, एक जेंडर को जब हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि अगर हम किसी लड़की को प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अ बॉय, एक बॉय के मुकाबले में अगर हम एक लड़की को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर घर के अंदर हम एक अपने बेटे को तरजीह दे रहे हैं एक बेटी के मुकाबले में, तो इट मीन्स वी आर डूइंग अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कर रहे हैं। तो ये होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपको सोसाइटी के अंदर, घर में, मोहल्ले में, हर जगह ये आपको मिलेगा। समझ आ रही है? जो पांचवा जो हमारे पास जो जेंडर इशू है वो है एसिड अटैक। ये एसिड अटैक जो है ये थ्रू आउट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है एसिड अटैक, ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। समझ आ रही है? बहुत सारे केसेस इसके रिपोर्ट होते हैं। एसिड अटैक इज आल्सो कॉल्ड एसिड थ्रोइंग, इसको एसिड थ्रोइंग भी कहा जाता है। इट इज अ वायलेंट क्राइम, ये एक वायलेंट क्राइम है, एक सीरियस क्राइम है, जहाँ पे एक बंदे को फिजिकली जो है बहुत सख्त डैमेज किया जाता है। वेयर द एसिड इज थ्रोन, जहाँ पे, समझ आ रही है, एक वायलेंट क्राइम है जहाँ पे एसिड को फेंका जाता है और द अनदर पर्सन, दूसरे इंसान के ऊपर, स्पेशली द फेस इज टारगेटेड, और इसमें से जो होता है एक बंदे का फेस जो होता है टारगेट किया जाता है। लेकिन बेसिकली ये जो एसिड अटैक है ये बेसिकली मैन के साथ एसोसिएट किया जाता है, एक हस्बैंड के साथ एसोसिएट किया जाता है कि ये हस्बैंड परफॉर्म करता है, और जो फेस होती है बीवी की, वाइफ की, उसको टारगेट किया जाता है। समझ, जर्नली जो है ये मैन के साथ एसोसिएट किया जाता है कि ये मैन परफॉर्म करता है, जो हस्बैंड होता है वो परफॉर्म करता है। समझ आ रही है? तो ये थे चंद अब मेजर इश्यूज हैं। अब क्वेश्चन को देखें, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप 5 जो है जेंडर इशू को मेंशन करें। अगर 10 नंबर का है, ये सीएसएस के अंदर भी आता है, बहुत सारे जो पीपीएससी के उसके अंदर भी जो अमूमन ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के अंदर वाई जेंडर इज सो मच इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान के अंदर जो है जेंडर स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि हमारे पास जो पाकिस्तान जो है जो लोग हैं उन लोगों को एजुकेट करता है ताकि वो इस बात को रियलाइज कर सके कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन का स्टेटस क्या है, वुमेन कहाँ पे स्टैंड कर रही है विद इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, और उनको ये रियलाइज कराता है, एहसास दिलाता है कि आया यूरोप के अंदर जो है, जो डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर कहाँ पे वुमेन स्टैंड कर रही है। थोड़ा बहुत ही इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद आप इश्यूज को मेंशन करें, जेंडर इश्यूज जो है। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है तो आप ज्यादा इश्यूज को मेंशन करें, अगर 5-6 नंबर का है तो यही 5-6 जो इशू मैंने मेंशन किए हैं आप इनको मेंशन करें। और लास्ट में क्या लिखे, लास्ट में लिखे कि टू सॉल्व ऑल द अबव जेंडर प्रॉब्लम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच जेंडर स्टडीज इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इन तमाम जेंडर इश्यूज को सॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, इसका हल निकालना है, तो हमें चाहिए कि हम जेंडर जो स्टडीज़ है हम इनको स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। तो ये था इम्पोर्टेंस कि जेंडर स्टडी जो है पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों है। सो थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा लेक्चर। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।